कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि 15 सितंबर को टोंक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान और पैदल मार्च कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा छेड़े गए वोट चोरी विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसकी अवधि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रखी गई। हालांकि सचिन पायलट का इस अभियान में केवल अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक तक सीमित रहना राजस्थान की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहा है। जहां राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दावा है कि आंदोलन राज्य भर और देश भर में चलाया जाएगा, वहीं पायलट का इस पर केवल स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहना कई मायनों में संकेत देता है कि वे अभी भी अपनी राजनीति को टोंक तक ही सीमित रखे हुए हैं। ये कहा जाए, कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें टोंक की जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे तो सचिन पायलट बाकी के राज्यों का भी लगातार दौरा कर रही हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट के उदाहरण के जरिए ये दावा किया था कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर सूची में जोड़े गए। राहुल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और इसी के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में वोट चोरी अभियान चलाने का ऐलान किया। लेकिन राजस्थान में जब इस अभियान को लेकर हलचल तेज हुई तो लोगों की नजरें पायलट पर टिकी रही। कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि पायलट इस आंदोलन में राज्यव्यापी भागीदारी करेंगे और नेतृत्व क्षमता दिखाएंगे, लेकिन उनका टोंक पर ही सीमित रहना ये संदेश देता है कि वे वर्तमान में अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सक्रियता दिखाना चाहते हैं। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान को राज्य भर में फैलाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय। जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने सभी जिलों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी उठाई। डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए, जबकि सचिन पायलट ने अपनी सोशल मीडिया और पोस्ट में केवल टोंक जिला कांग्रेस कमेटी का जिक्र किया। यही वजह है कि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक जानकारों के बीच ये चर्चा है कि क्या पायलट फिलहाल राज्य की राजनीति से दूरी बनाकर सिर्फ टोंक तक सीमित रहना चाहती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को भी उजागर कर दिया। गहलोत और डोटासरा इस अभियान को राज्यव्यापी रूप देने में जुटे हैं। पायलट का सीमित फोकस से संकेत देता है कि पार्टी के अंदर अभी भी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस है। यदि अभियान सफल रहता है तो उसका श्रेय डोटासरा और गहलोत को जाएगा, लेकिन अगर ये सिर्फ स्थानीय स्तर तक सिमट कर रह गया तो पायलट की रणनीति भी सवालों के घेरे में आ सकती है। सचिन पायलट का टोंक पर फोकस एक और जहां उनके स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके राज्यव्यापी कद पर भी सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी का यह अभियान पूरे देश के लिए है। इसमें पायलट का सीमित दायरा कहीं ना कहीं यह संदेश देता है कि फिलहाल बड़े नेतृत्व से बचा जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में इस कदम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या पायलट टोंक से बाहर निकलकर कांग्रेस का राज्यव्यापी चेहरा बनेंगे या फिर उनकी राजनीति अब केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाएगी? तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।